जय माता दी, जय मां चंडिके। मित्रों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा शक्तिशाली टोटका बताने वाला हूं। एक ऐसा शक्तिशाली प्रयोग बताने वाला हूं जिस प्रयोग को करने के बाद में आपकी कैसी भी इच्छा हो, कैसी भी मनोकामना हो, आपकी जरूर पूरी होगी। बस आपको विश्वास के साथ में, श्रद्धा के साथ में यह प्रयोग करना है जो मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूं। मित्रों, यह जो प्रयोग मैं आपको बताने वाला हूं, यह प्रयोग आपको सप्तमी या तो अष्टमी वाले दिन करना है। यानी कि सप्तमी को या फिर अष्टमी को, दोनों दिन में से किसी भी दिन आप यह प्रयोग कर सकते हैं। और कैसी भी आपकी मनोकामना है, कैसी भी आपकी इच्छा है, वह आपकी पूरी होगी। यहाँ तक कि अगर आपके घर में कोई दिक्कत आ रही है, कोई परेशानी आ रही है, कारोबार ना चल रहा हो, घर में आपको नेगेटिविटी महसूस हो रही हो, या घर में आपकी साधना सफल ना हो रही हो, या हर तरह की परेशानियों का सामना आपको करना पड़ रहा है, नौकरी नहीं लग रही, रोजगार नहीं लग रहा है, और घर में लड़ाई झगड़ा रहता है, कलेश रहता है, कैसी भी आपके घर में समस्या चल रही हो, कैसी भी आपके घर में परेशानी चल रही हो, या फिर जो आपके घर के देवता हैं, जैसे कि मान लो आपके घर के पितरी हैं, आपके कुल के देवता हैं, कुल की देवी है, वह नाराज चल रहे हो, या उनको बार बार मनाने के बाद में भी आपको सफलता ना मिल रही हो, वह मान नहीं रहे हो आपसे, तो इस उपाय को करने के बाद में, इस प्रयोग को करने के बाद में, मैं गारंटी के साथ में कह रहा हूं, आपके वह देवता भी मान जाएंगे और आपके घर का क्लेश, आपके घर का माहौल भी शांत होगा। यहाँ तक कि जो गर्भवती महिलाएं होती हैं, जिनको संतान की प्राप्ति ना हो रही हो, या बार बार संतान गर्भ में ही खराब हो जाती हो, प्रेत बाधा के कारण से, भूत बाधा के कारण से, तांत्रिक क्रिया के कारण से, तो आपकी वह मनोकामना भी माता रानी पूरी करेंगी और आपको संतान की प्राप्ति होगी, बच्चों की प्राप्ति आपको होगी। यह उपाय आपको कैसे करना है, कब करना है, वह सारी डिटेल मैं आपको बताने वाला हूं। ध्यान से आपको वीडियो को सुनना है। तो देखिए, सप्तमी वाले दिन या अष्टमी वाले दिन रात्रि काल में आपको यह उपाय करना है। 9 बजे के बाद में आप यह उपाय कर सकते हैं। आपको क्या करना है? एक मिट्टी का चौमुख दीपक आपको लेना है। मिट्टी का चौमुख दीपक, थोड़े से बड़े साइज का दीपक आप लेना, और इस दीपक में आपको सरसों का तेल भर देना है। सरसों का तेल भरने के बाद में 2 बत्ती आपको इसमें लगानी है, जो एक दूसरे को क्रॉस करते हुए निकले। यानी कि 2 बत्ती लगाओगे तो चौमुखे दीपक में 4 बत्ती वाला दीपक यह बन जाएगा। इसमें आपको सरसों का तेल भर देना है। सरसों का तेल भरने के बाद में आपको एक कोरा कागज लेना है। व्हाइट रंग का कागज हो, या फिर आप सफेद रंग का कपड़ा भी ले सकते हैं, या फिर आप कोई दोना ले सकते हैं। जो डिस्पोजल होती है, जिसको बोलते हैं डिस्पोजल वाला, डिस्पोजल वाली जो प्लेट होती है व्हाइट रंग की, वह भी आप ले सकते हैं। कोई दोना आप ले सकते हैं। उस दोने में आपको 7 तरह की मिठाई लेनी है, और एक लेना है आपको लौंग का जोड़ा, एक लेना है आपको इलायची का जोड़ा, यानी कि 2 लौंग, 2 इलायची, और एक लेना है आपको मीठा पान। 7 प्रकार की मिठाई, 2 लौंग, 2 इलायची, और एक मीठा पान, और एक चौमुख सरसों के तेल का दीपक। यह सामान आपको लेना है जो मैंने आपको बताया है। अब आपको सबसे पहले तो यह सामान अपने घर में ही रख लेना है। आसन पर बैठकर अपने घर में ही आप यह सामान रख लें। सबसे पहले माता को मनाएं, माता को याद करें, अपनी मनोकामना माता रानी से बोलें, और अपनी मनोकामना माता रानी से बोलने के बाद में यह चौमुख दीपक सरसों के तेल का जो आपने लिया है, इसको, और जो आपके पास में भोग प्रसाद है, यह आपको अपने पूरे घर में घुमाना है।
ऊपर से लेकर नीचे तक जो भी है, आपका घर जैसा भी है, अपने घर में घुमाने के बाद में और अपनी मनोकामना बोलने के बाद में यह भोग प्रसाद आपको चौराहे पर ले जाना है। चौराहे पर ले जाने के बाद में आपको चौराहे पर यह भोग प्रसाद रख देना है और चौमुख दीपक है जो उसको आपको जला देना है। दीपक जलाने के बाद में आपको अपनी मनोकामना बोलनी है और माथा टेक करके आप सीधा अपने घर पर चले आना है। आपको कोई भी अगर पीछे से आवाज लगाता है, वैसे तो ऐसा होता नहीं है, कोई भी आवाज नहीं लगाता है पीछे से, लेकिन 1% मान करके चलो कि अगर कोई आपको पीछे से आवाज लगाए, कोई बुलाए, आपका नाम लेकर के, चाहे कोई इंसान ही क्यों ना बुलाए, आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना है और सीधा अपने घर पे आपको चले आना है। घर पे आने के बाद में आपको अपना हाथ मुंह धो लेना है। हाथ मुंह धोने के बाद में फिर आप अपने घर पे जो भी आपका कार्य है वह आप कर सकते हैं। यह उपाय आपको एक ही दिन करना है। या तो आप सप्तमी को करोगे या फिर आप अष्टमी को करोगे। और मान लो 1% अगर आप सप्तमी अष्टमी को नहीं कर पाते हो तो यह उपाय आप नवमी वाले दिन भी कर सकते हो, क्योंकि नवरात्रि की अष्टमी और नवमी बहुत ज्यादा प्रभावशाली होती है, बहुत ही प्रचंड होती है अपने आप में। हर प्रकार की सिद्धि और शक्ति देने वाली नवरात्रि की अष्टमी नवमी मानी जाती है। तो आप यह उपाय कर सकते हो सप्तमी पे, अष्टमी पे या फिर नवमी पे, क्योंकि नवरात्र का जो समय होता है यह 9 के 9 दिन सिद्ध होते हैं अपने आप में। इन 9 दिनों के अंदर जो कोई भी उपाय, जो कोई भी पूजा पाठ की जाती है वह 100% लगती है और आपकी मनोकामना पूरी होती है। मैं गारंटी के साथ में कह रहा हूं, अगर आपने यह उपाय एक बार कर दिया नवरात्रि में तो आप जिस भी मनोकामना के साथ में यह उपाय करेंगे, आपकी वह मनोकामना माता रानी जरूर पूरी करेंगी और आपके घर में परिवार में सुख शांति होगी। घर में परिवार में आपके सुख समृद्धि आएगी। तो यह उपाय आपको रात्रि काल में ही करना है। माता रानी आप सभी की मनोकामना पूरी करें। जय माता दी।